सीआईडी के इस एपिसोड में हमें एक एरोप्लेन दिखाया जाता है जिसमें एक एयर होस्टेस तमाम पैसेंजर से उनकी खैरियत मालूमात कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी के सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत भी इस एरोप्लेन में सफ़र कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि इनके साथ बैठी एक लड़की उनसे कहती है कि सर, आप शक्ल ही से एक पुलिस वाले लग रहे हैं। तभी अभिजीत कहता है यस। इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि वाईफाई की सर्विसेज ऑन हो जाती हैं और अभिजीत अपना मोबाइल चलाने के लिए मोबाइल उठाते हैं। तभी उन्हें वॉइस मैसेज आता है कि एयरप्लेन की सीट नंबर 128A 128A पे आ जाओ। बाकी मालूमात तुम्हें वहीं पर ही मिलेगी, नहीं तो तुम पछताओगे। जब वहाँ पे वो पहुँचता है तो उस आदमी जो कि उस सीट पे बैठा होता है उससे जाके बातचीत करने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि उसकी तो मौत हो चुकी है। तभी उसे एक और वॉइस मैसेज मिलता है। वो मास्टरमाइंड उससे कहता है कि अभिजीत, तुम जैसे मुझे बच्चे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये याद रहे कि अभिजीत ये सारी अपडेट पीछे अपनी सीआईडी टीम को ब्यूरो में दे रहा होता है, जिनमें एसपी प्रद्युमन, दया, अवनी, सचिन, पंकज, पूर्वी मौजूद होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत वॉशरूम से ये जाके बातचीत कर रहा होता है और बाहर निकलता है। तभी एक आदमी उसे देख के कहता है कि अंदर किससे बातें कर रहे थे। अभिजीत कहता है कि मुझे तो वॉशरूम में जाके गाना गाने की आदत है। तभी वो अभिजीत के साथ डांस करने लग पड़ता है और अभिजीत उसको धक्का मार के वॉशरूम में फेंक देता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एसपी प्रद्युमन तमाम टीम को अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालने का हुक्म दे रहे होते हैं। तभी वो अवनी को कहते हैं कि तुम मीडिया को संभालो, ये खबर मीडिया में लीक नहीं होनी चाहिए। पंकज, पूर्वी और दया से को तमाम केस की तहकीकात के लिए लगा दिया जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ब्यूरो में एक डॉक्टर सालुखे आते हैं और वो एसीपी प्रद्युमन से कहते हैं कि बॉस, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि तुम्हें मुझे लैब से सीधा ब्यूरो में बुलाना पड़ा। तभी उस एसीपी प्रद्युमन डॉक्टर सालुखे की सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत से बात करवाते हैं और वो बताते हैं कि इसकी मौत की वजह मालूम करने के लिए पूछते हैं तो पता लगता है कि इसकी मौत जहर से हुई है। तभी हमें दिखाया जाता है एयर होस्टेस आके अभिजीत से कहती है कि सर, सीट बेल्ट का टाइम हो गया, अब आप अपनी सीट पे बैठ जाएं। तभी अभिजीत कहता है कि ये मेरा दोस्त है और ये सो रहा है। तभी अचानक बस हिलती है। तभी अचानक प्लेन हिलता है तो वो आदमी गिर जाता है। तभी अभिजीत उसे चुप होने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिस नंबर से कॉल की गई थी अवनी और दया उस नंबर को ट्रेस करके उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और जब उस लोकेशन पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जिस आदमी के नाम से ये सिम चल रही है उसकी मौत तो 4 साल पहले हो गई है। तभी दया और अवनी अंदर छापा मार के उसको पकड़ लेते हैं और उसे पूछते हैं। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं इस बारे में जानता। तभी हमें दिखाया जाता है कि दया को अभी बताते हैं कि तुम्हारी अगला प्लान तुम्हारी गाड़ी के नीचे है। वो खूनी जो मास्टरमाइंड है उसने तुम्हारी गाड़ी के नीचे छुपा दिया है। तभी हमें दिखाया जाता है उसमें एक फ़ोन होता है और लिखा होता है कि ये फ़ोन उसको दे दो और तुम जाओ। दया को जाने के लिए कहा जाता है पर दया चुपके से उसके घर में कैमरा लगा देता है और सभी रिकॉर्डिंग दया और अवनी चुपके टेरेस पे देख रहे होते हैं। इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर सालुखे तमाम केस की तहकीकात कर रहे होते हैं और अभिजीत को दिखाया जाता है वो उस एयर होस्टेस से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे तमाम पैसेंजर्स की लिस्ट दो। अगले सीन में दया और उवनी को दिखाया जाता है जो कि उस आदमी पर नज़र रखे होते हैं। तभी आदमी बताता है कि मैं एक खुफिया हैकर हूँ। इतनी देर में उसके लिए एक पार्सल आ जाता है। तभी वो पार्सल वाला एक तरफ भाग जाता है और वो आदमी जो कि गैर कानूनी तरीके से रह रहा होता है दूसरी तरफ भाग जाता है। इतनी देर में एक पैड आता है जो कि उसको गोलियों से मार के उसका भी मर्डर कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर सालुखे ब्यूरो में कुछ पेड़ पौधों की खिदमत में मसरूफ़ होते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कि डॉक्टर सालुखे को काफ़ी तंज़िया तीर चलाता है और कहता है कि तुम एसीपी प्रद्युमन तो नहीं हो सकते क्योंकि तुम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है नहीं कह रहे और अभिजीत तो ऊपर प्लेन में है, दया इतना कमज़ोर नहीं हो सकता। तभी तुम तो वही ना समझ डॉक्टर सालुखे हो गए। डॉक्टर सालुखे को ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को की इंसल्ट कर देते हैं। तभी एसपी प्रद्युमन आके बताते हैं कि ये हर्षवंत जी हैं जो कि सीएम हाउस से हमारी तमाम अपडेट्स वहाँ पे पहुँचाते रहेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि पूर्वी आके पूछती है कि ये कौन है सर, क्योंकि वो पूर्वी के काम में भी टांग अड़ाते हैं तो पूर्वी को काफ़ी गुस्सा लगता है। तभी एसपी प्रद्युमन बताते हैं कि ये हमारे साथ इस केस में काम करेंगे हर्ष जी। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि अभिजीत को कुछ लोगों पे शक होता है। वो इन लोगों की लिस्ट सीआईडी ब्यूरो में भेज देता है और कहता है कि इनकी तहकीकात करो। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एसीपी प्रद्युमन हर्षवर्धन जी से बात कर रहे होते हैं। हर्षवर्धन से कह रहे होते हैं कि आप ज़रा
तमीज़ के दायरे में रह के हमारी सीआईडी टीम से बात किया करें। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं कि दया को होते हुए एक मर्डर हो जाता है, दया कुछ नहीं कर पाता। तभी इस चीज़ का काफ़ी गुस्सा डॉक्टर सालुके को भी लगता है और दया को भी। आखिरकार जिस चीज़ के लिए उस खूनी ने कहा होता है, उस मास्टरमाइंड ने, वो चिप उन्हें मिल जाती है सीआईडी टीम को, क्योंकि वो सीआईडी की पूरी मदद कर रहा होता है चिप को निकलवाने में। जब चिप निकल आती है तो वो जिसके पास ये चिप होती है वो उसका मर्डर भी करवा देता है। हेलीपैड के ज़रिए गोलियाँ चलती हैं और उस आदमी की मौत भी हो जाती है। तभी हर्षविंद वर्धन एसीपी प्रतिमन को कहते हैं कि दया के होते हुए एक और खून हो गया, दया कुछ भी नहीं कर सकता, इतना काबिल ऑफिसर नहीं है दया। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि दया एसीपी प्रतिमन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा होता है और पूरी हैकर्स की, जो सीआईडी के मेन हैकर्स की टीम को दे देता है वो जिसमें सारा डाटा होता है। तभी वो डाटा क्रैक करके पहले चेक करना चाह रहे होते हैं कि इसमें कुछ है या नहीं है, लेकिन इसी पे प्रतिमन को काफ़ी अंदर से गुस्सा होता है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि दया उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके कहता है कि तुम लोगों का अगर बहन भाई कोई प्लेन में होता तो तुम लोग क्या फिर भी यही काम करते और उन्हें मरने के लिए छोड़ देते। तभी वो जज्बाती होकर उसको पिन ड्राइव दे देते हैं। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत को वो कहता है कि 45 मिनट हो गए जो मैंने तुम्हें टाइम दिया था, लेकिन अभी तक पिन ड्राइव मेरे तक नहीं पहुंची, ये लो फिर तुम्हारा इनाम। उतनी देर में वो एयर होस्टेस का भी मर्डर हो जाता है। तभी अभिजीत अपनी सीआईडी टीम से रब्ता करता है और उन्हें बताता है कि प्लेन में एक और मर्डर हो गया है। इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि जिस वजह से मर्डर हो रहे हैं, जिस चीज़ जो मर्डर वेपन है उसको किसी बैग के ज़रिए भेजा गया, क्योंकि इस पंकज ने काफ़ी होशियारी से पूरी सीसीटीवी फुटेज चेक की जिसमें सिर्फ एक बैग बगैर चेकिंग के गया। तभी पंकज उस ऑफिसर को पकड़ लेता है उसके घर पे जाके, कहता है कि मैं तुम्हें 2 थप्पड़ लगाऊंगा और तुम सच बोल जाओगे। लेकिन वो कहता है सर आप पकौड़े खाएं, चाय पिए। तभी उसकी बीवी कहती है कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था, तभी मेरे पति को ये सब कुछ करना पड़ा, बगैर चेकिंग के बैग आगे भेजना पड़ा। और इतनी देर में अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस एयरलाइन के सीईओ को दिखाया जाता है। तभी मीडिया वाले से पूछ रहे होते हैं कि सर इस केस के बारे में अभी तक क्या अपडेट है, क्या 300 से ज़्यादा लोग इसी तरह हाईजैक रहेंगे या इसका आप और सीआईडी वाले कुछ मामला हल भी करेंगे। तभी सीईओ अगले सीन में दिखाया जाता है सीआईडी टीम में वशिंदी एसीपी प्रतिमन को काफ़ी मेंटली टॉर्चर कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम लोग की सीआईडी की टीम निकम्मी है, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सके। इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि जब वो लड़की जो कि एयर होस्टेस से गिरती है तो कुछ लोग उसको देख लेते हैं। तभी पूरे एरोप्लेन में हंगामा मच जाता है और हंगामे में दिखाया जाता है कि सब लोग सीआईडी सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत को कह रहे होते हैं कि तुम हो सकता है तुम लोग ये नया केस सॉल्व कर सको और हमारी भी मौत हो जाए। पहले सीन में दिखाया जाता है अभिजीत की बेटी श्रेया को, जो कि काफ़ी परेशान होती है और सीआईडी ब्यूरो में होती है। तभी एसीपी प्रतिमन उससे कहते हैं कि तुम एक बहादुर सीआईडी ऑफिसर की बेटी हो, तुम रो मत। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पिन ड्राइव बगैर चेकिंग करने पे ऊपर से ऑर्डर आते हैं सीआईडी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने के लिए। इतनी देर में एक पार्सल आ जाता है तब जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एक फ़ोन निकलता है, पर्ची पे लिखा होता है कि अगर तुम लोग इन 300 लोगों को ज़िंदा देखना चाहते हो तो आधे घंटे बाद मैं इस नंबर पे कॉल करूँगा और ये आधे घंटे बाद मोबाइल इसी एयरलाइन के सीईओ के पास होना चाहिए। अगर उसके पास ना हुआ तो 300 के 300 लोग जान से हाथ धो बैठेंगे। तभी एसीपी प्रतिमन कहते हैं कि हमें इससे बातचीत करनी चाहिए और वो आधे घंटे के अंदर सीईओ के पास पहुंच जाते हैं उसी एयरलाइन के। तभी हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत को वो बैग मिल जाता है जिसमें ये सारा सामान होता है, लेकिन इतनी देर में जब वो बातचीत करके पासवर्ड पूछता है हैकर तो कहता है कि अब तुम अपनी जान बचाओ। दया समझ जाता है, दया मोबाइल पकड़ के ऊपर टेरेस से फेंक देता है क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। मोबाइल के अंदर सिस्टम इस तरह का इंस्टॉल किया गया था। तभी हैकर को दिखाया जाता है कि 99 पे उसकी फ़ाइल रुक जाती है, लेकिन वो काफ़ी परेशान होता है। इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि उसकी टीवी पे एक खबर चलती है जिसमें दिखाया जाता है कि उस सीईओ की मौत होगी, लेकिन अगले कैमरे में वो अपने जो उसने हाईजैक किया होता है उसमें देखता है कि सीईओ तो ज़िंदा है। तभी वो कहता है अपनी जो प्लेन में मौजूद अपनी साथी लड़की को कहता है कि तुम सबको मारना शुरू कर दो। इतनी ही देर में जब दिखाया जाता है कि वो इंजेक्शन भर के नहीं निकलती है बाहर वॉशरूम से, तो पूरे एयरप्लेन के पैसेंजर्स उसको आगे से देख रहे होते हैं। पीछे से अभिजीत निकल के कहते हैं कि तुमने तो मुझे काफ़ी बेवकूफ़ बनाया। एक तरफ से तुम मेरा साथ देती रही कि सीआईडी वालों भरोसा करें, बाकी पैसेंजर्स को कहती रही और तुम खुद इस गेम में इन्वॉल्व निकली। इतनी देर में दिखाया जाता है कि वो हैकर खुद हमला करने के लिए सीईओ पर आता है, लेकिन दया काफ़ी होशियारी से उस पर अटैक करके उसको पकड़ लेता है और एंड पे केस ये खुलता है कि जो इस एयरलाइन का सीईओ विक्रम है उसने अब आज से 2 साल पहले एक रिपोर्ट निकली थी, इनकी अपनी टीम ने निकाली थी कि जो जहाज़ हैं वो सब एक्सचेंज होने वाले हैं, लेकिन उस विक्रम ने एक भी जहाज़ एक्सचेंज करके पुराने को वेस्ट करके नया नहीं ख़रीदा। ये बताना था उस हैकर का, जो कि हैकर असल में उसी एयरलाइन का एक मेंबर होता है और काफ़ी
अच्छी पोस्ट पे होता है, लेकिन कहता है कि इसकी वजह से, इस विक्रम की वजह से 350 लोगों की मौत हुई है, जो कि एक एयरलाइन की क्रैशिंग की वजह से, प्लेन की क्रैश की वजह से, जो कि दिल्ली से बैंकॉक जा रहा था, लेकिन वो दिल्ली में फ्लाई करते ही क्रैश हो गया। तभी एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कि उन 350 लोगों की भी जान का हिसाब इस विक्रम से लिया जाएगा, लेकिन जो तुम लोगों ने मर्डर किए, 4 से 5 मर्डर किए, इसका तुम लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। इस शायद तुम लोगों को फांसी भी मिले। इतनी ही देर में दिखाया जाता है कि केस सॉल्व हो जाता है और सीआईडी वाले कहते हैं कि लगता है ये आदमी डीसीपी की ज़रूरत